Welcome back, student. Welcome to the fourth lecture. Today we'll be doing the human development indicators. What is human development indicators? कितने बच्चों की 1 साल के नीचे डेथ हो जाती है, कितने बच्चे भूखे रहते हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं ये फाइंड आउट इंडियन इकोनॉमिस्ट नहीं किए थे, अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स के अंदर. नोबेल प्राइज इज द utmost esteemed prize any person can get, and it deals with physics, economics, politics, etc. So Amartya Sen, I consider it Shri Amartya Sen, has got Nobel Prize based on Human Development Index. और आज हम वो डिसाइड करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छा काम कर रही है. पेज 151, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर. आपको टेबल नज़र आ रहा है. ये टेबल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर ने, वर्ल्ड बैंक ने दी है. 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं. आप टिक करते रहेंगे जौन सी कंट्री बेटर काम कर रही है. सो we have so many parameters and you will take one with one of the parameter. Which country is doing better? सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. 1 is best, 0 is worst. China is working better, ranks better. Please mark China. चाइना 71% स्कोर कर रही है और इंडिया और पाकिस्तान 58 और 53% स्कोर कर रहे हैं. जो कंट्रीज 95-99 में है वो मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज हैं. रैंक चाइना 91 नंबर पे है, इंडिया 135 पे है, पाकिस्तान 146 पे है. प्लीज अंडरलाइन, टिक कीजिए चाइना 91. चाइना से आगे 90 और कंट्रीज हैं. ये भी बहुत अच्छा रैंक नहीं है, बट इंडिया और पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब कोई पैदा होता है तो इंडिया में उसकी एवरेज 66 है, पाकिस्तान में 66 है, पर चाइना में उसकी एवरेज 75 है. प्लीज टिक 75 चाइना, क्योंकि चाइना में हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल है. दैट मीन्स एयर पॉल्यूशन कम है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान. अडल्ट लिटरेसी रेट, 15 साल से बड़े कितने पढ़े लिखे हैं, 15 साल से अबव एज में कितने पढ़े लिखे जने हैं. चाइना 95, इंडिया 62, पाकिस्तान 54. Once again, China wins. 15 साल से बड़े जितने लोग हैं 95% पढ़े लिखे हैं चाइना में. इंडिया और पाकिस्तान पीछे है. जीडीपी पर कैपिटा इनकम, चाइना इज ahead again. India and Pakistan is at बिहाइंड चाइना. आप देख सकते हैं पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम चाइना से 1/3 है, जबकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम चाइना से हाफ है. दैट मीन्स एक चाइनीज जितना कमा रहा है उसका तीसरा हिस्सा ही पाकिस्तान कमा रहा है, पाकिस्तान नहीं कमा रहा है. और चाइनीज जितना कमा रहा है इंडियन आधा ही कमा पा रहे हैं. बिलो पॉवर्टी लाइन, 19% in China are poor, India 61% are poor, and in Pakistan 51% in poor. Again China. Infant mortality rate, 1000 में से 41 इंडिया में मरते हैं, 69 पाकिस्तान में मरते हैं. Only Chinese 11 kids get
die. Infant mortality rate, maternal mortality rate. maternal mortality rate का मतलब होता है वुमेन डिलीवरिंग अ किड, जब एक वुमेन डिलीवरी करते हुए डेथ होती है. चाइना is far better than Pakistan and India. Population to improved sanitation, washroom, bathing, washing. China 65%. 65% of the Chinese population have the better sanitation, and for Indians only 36%. Population with improved water source. 92% Chinese have the better source to water. पानी easily मिल जाता है पीने के लिए. For India 93, for Pakistan 91, almost same. India is better. Percentage of children malnourished. वो बच्चे जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिशन वैल्यू, ये 5 से कम होनी चाहिए. ब्रैकेट में लिखे लेस देन 5. इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है. इंडिया में गरीबी बहुत है, हम पढ़ चुके हैं. चाइना इज एट बेटर लिमिट 3.4. इससे हमें यह पता लगता है कि चाइना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सबसे आगे है. चाइना, इंडिया और पाकिस्तान कहीं स्टे ही नहीं करते, कहीं स्टैंड नहीं करते चाइना के सामने. इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं. लिखिए, राइट डाउन. कंसीडरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, कंसीडरिंग considering human development indicators, India and Pakistan do not stand along with China, do not stand along with China as China is far फार को कट कर दीजिए. चाइना इज एट फार बेटर प्लेस. चाइना इज एट फार बेटर प्लेस देन अदर टू कंट्रीज, full stop. From the data, we would be able to conclude that China is moving ahead of both India and China. Pakistan is ahead of India in getting the poverty line, education, sanitation, whereas for water, India is better. In China, for 1 lakh birth, only 32 women die, whereas in India and Pakistan, it is more than 5 times, almost 6 times. India is the worst scenario as compared for other countries in respect of sanitation and clean water. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, मैं अमर्ता सेन की बात कर चुका हूँ, उसी को एक बार पढ़ लेते हैं एज अ केस स्टडी. Human Development Index includes quantitative aspects of per capita GDP and the quality aspects of performance of health and education. It is an average of life expectancy index, education index and GDP index. It was created by Pakistani economist Mahbub ul Haq and Indian economist Amartya Sen in 1990.
Every year, United Nations Development Programs computes this index for various countries and publishes it. And this research lets us know that which country is doing better on human development indicators and which not. Number 2. अच्छा, अब मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, उसको पढ़ने से पहले आपको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एक बहुत ही सीरियस लिमिटेशन पर है. आई रिपीट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिमिटेशन पर बेस्ड है. वो है लिबर्टी इंडिकेटर्स. और अगर हम लिबर्टी इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पर है, पाकिस्तान और चाइना बाद में आते हैं. बट लिबर्टी इंडिकेटर्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है. लिबर्टी इंडिकेटर्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है. ये होते क्या है, ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूं. हम अपने प्राइम मिनिस्टर को गलत बोल सकते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और इकोनॉमिस्ट के बहुत सारे मीम्स बनते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं. चाइना में ऐसा नहीं हो सकता, आपको जेल में डाल दिया जाएगा. इंडिया में मीडिया इंडिपेंडेंट है, मीडिया जो मर्जी लिख सकती है. रविश कुमार एस्टीम्ड जर्नलिस्ट हैं, बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते हैं. अर्नब इंडिया के एक एस्टीम्ड जर्नलिस्ट हैं, वो बीजेपी भक्त हैं और कांग्रेस के लिए बोलते हैं. दे कैन, बट चाइना के अंदर सारी मीडिया चाइना की गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड में है. ठीक है, इंडिया की मीडिया सोल्ड है, बिकती है, वो अलग चीज़ है. बट लिबर्टी तो है, चाइना में लिबर्टी ही नहीं है. इंडिया में हम अपने रिलीजन के बारे में या दूसरे के रिलीजन के बारे में काफ़ी गलत बोल देते हैं. बहुत कम्युनल हेट आता है एंड वी डू दैट. पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. No one can speak against Muslim, rather no one should. That is moral science. हमें एक नहीं कहना है या कहना है. पाकिस्तान में we cannot give any hate speech regarding religion. LGBT community considers gays, बायोसेक्सुअल पाकिस्तान में अलाउड ही नहीं है. यू विल बी हैंग्ड टिल डेथ. इंडिया में सेक्शन 377 रिमूव कर दिया गया है. दैट इज अनदर थिंग. लोगों की साइकोलॉजी अभी भी वैसी है, बट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस. आई एम गिविंग मैनी एग्जाम्पल्स, यू कैन प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है. इफ अ मुस्लिम मैन सेज तलाक तलाक तलाक, देयर इज अ डिवोर्स. इंडिया में अब ये अलाउड नहीं है, पर सभी मुस्लिम कंट्रीज में ये है. चाइना में आप जाके बिजनेस नहीं कर सकते. करना है तो आपको जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, चाइनीज बिजनेसमैन के साथ. इंडिया में आइए 100% इक्विटी है, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है. सो इंडिया पाकिस्तान और चाइना से बहुत आगे है लिबर्टी इंडिकेटर्स पर. बट प्रॉब्लम यह है कि लिबर्टी इंडिकेटर्स को नंबर्स में नहीं लाया जाता. क्योंकि लिबर्टी इंडिकेटर्स को नंबर में नहीं लाया जा सकता, इस वजह से हम इसका डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, जिस वजह से हम रैंक नहीं दे सकते. Facebook, YouTube is banned in China.
इन इंडिया इट इज अलाउड। टिकटॉक बैन हुई है, वो भी सिर्फ डेटा के लिए, क्योंकि वो डेटा इंडिया सर्वर्स में नहीं चाइना के सर्वर्स में जाता था, और चाइना में आर्टिफिशियल एजेंसी काम कर रही है, रोबोटिक्स काम कर रही है। चलिए थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, बैक टू द टॉपिक, पेज 152। However, this index, which Human Development Index, suffers from one serious limitation, that it does not include liberty indicators, such an extent that constitutional protection given to the rights of citizen, independence of the judiciary, etc. Let's proceed with certain questions related to this topic or different topics. Question number 46 on page 158. Question number 46 on page 158. Compare and contrast the development of India, China and Pakistan with respect to some salient human development indicators. The development of India, China and Pakistan with the respect of some important human development indicators can be assessed and compared with the help of following points. China is ahead of India and Pakistan in human development indicators. China has better ranking in terms of income indicator, per capita income, proportion of population below poverty line, or health indicators such as mortality rates, access to sanitation, literacy, life expectancy, or malnourishment. Pakistan is ahead of India in reducing proportion of people below poverty line. Pakistan performance in education, sanitation and access to water is better. Maternal mortality is very high in India, whereas Pakistan as compared to China. In China, only 32 women die, whereas in India and Pakistan more than 150. All the three countries provide improved water source for most of their population, approximately 90%, 92%. Considering the international poverty rate, India is largest share of poor among the three countries in absolute terms. So question में पूछा कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तीनों को कंपेयर करो और उसमें कंट्रास्ट बताइए, विच इज डूइंग बेटर एंड विच इज नॉट। और ये सभी ह्यूमन इंडिकेटर्स नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये मेजर है, इसके अलावा और भी बहुत इंडिकेटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33. Question number 33 on page 155. Question number 33 on page 155. Give reasons for slow growth and re-emergence of poverty in Pakistan. पाकिस्तान में गरीबी वापस आ गई है, पाकिस्तान में गरीब फिर बढ़ने लग गए हैं, ऐसा क्यों? पाकिस्तान में वो रिफॉर्म्स आए थे 1988 में, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया और करप्शन बहुत बढ़ गई है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बार बार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं। The percentage of poor was 40% in Pakistan during 1960s, that is reduced to 25%, and it started going up in 1990s. Please underline, started going up in 1990. 1990 के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया है पॉवर्टी पाकिस्तान में। The causes for the slowdown of growth and re-emergence of poverty are as given below. The agriculture growth was not the result of technological improvement, rather it was based on good climatic conditions. When the conditions were good, the economic growth showed the positive trend. पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर अच्छी हुई थी वो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, क्लाइमेट की वजह से अच्छी हुई थी। तो ऑन फेस ऑफ इट हमें लगा पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है, बट इट वाज नॉट। 2. In Pakistan, a considerable part of foreign exchange come from remittances from Pakistani workers in Middle East.
मेजॉरिटी पाकिस्तान के लोग दुबई वगैरह काम करते हैं, इराक ईरान में काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, उससे फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। अब ईरान इराक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रिमिटेंसेस बंद हो जाएंगी। इन पाकिस्तान देयर इज मोर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन बोरोइंग्स एंड इंक्रीज डिफिकल्टी इन पेइंग बैक द लोन्स। बहुत लोन ले रहे हैं पाकिस्तान, वापसी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई आफ्टर 1990s। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, 1990 के बाद नजर आया। एंड राइट डाउन द लास्ट पॉइंट फिफ्थ, राइट डाउन द लास्ट पॉइंट फिफ्थ, बिफोर 1990, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, बिफोर 1990 कॉमा Pakistan was getting financial aid from Western countries, financial aid from Western countries, which gradually decreases with the lapse of time, which gradually decreases with the lapse of time. ये सारी चीजें हमें बताती हैं, These are the things let us know कि पाकिस्तान में पॉवर्टी वापस आई है और उसके क्या रीजंस हैं। 1991 से पहले पाकिस्तान आउट परफॉर्म कर रहा था इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान से पीछे काम कर रहा था। बट आफ्टर 1991 एलपीजी पॉलिसीज इन इंडिया एंड 1988 पाकिस्तान रिफॉर्म्स, पाकिस्तान में री इमर्जेंस हुई है पॉवर्टी की और इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 पेज 154, क्वेश्चन 30 पेज 154, डिफाइन लिबर्टी इंडिकेटर्स, जिसमें मैंने आपको बताया इंडिया फर्स्ट रैंक करता है, बट हम इसको बुक्स में या एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव पैरामीटर है ना कि क्वांटिटेटिव। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर्स। Liberty indicators are those indicators which represents the degree of civil and political freedom to individuals in a country. जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके पास कितनी सिविल फ्रीडम है और कितनी पॉलिटिकल फ्रीडम है। सिविल फ्रीडम का मतलब है कि आप रिलीजन चेंज करवा सकते हैं, सिविल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स से बाहर होके कोई डिसीजन ले सकते हैं, सिविल फ्रीडम का मतलब है कि आप गवर्नमेंट के लिए या उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम मींस पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हायरार्की है, कोई नॉर्मल पर्सन काउंसलर एमएलए एमपी की सीट पे जा सकता है, या फिर लाइक रशिया 15-15 साल तक एक ही प्रेसिडेंट रहता है। They should also be considered along with the indicators of income, health and education in the Human Development Index. Please underline they should be. बट क्योंकि अभी तक स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल नहीं है तो वी कैन नॉट कंसिडर दैट। One such indicator has actually been added as a measure is the extent of demographic participation in social and political decision making, but it has not been given any extra weightage. ऐड तो कर लिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, बट उसको कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी गई है। Some other liberty indicators are measure of the extent of constitutional protection given to the rights of citizens, कि लोगों के पास राइट्स हैं बट क्या वो उसको ले पा रहे हैं। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बट क्या हमें जस्टिस मिल रहा है। और द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द रूल ऑफ लॉ विच हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एसडीआई टिल नाउ, आज तक एसडीआई में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। Without including such indicators and giving them adequate weightage, the construction of a human development index remains incomplete and its usefulness remains limited. और इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
चाइना आगे है और आगे रहेगा एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर्स। मैं इसको कुछ इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, लिखिए, एक्सप्लेनेशन में कंटिन्यू कीजिए। राइट डाउन। Some of the examples of liberty indicators are number one, control over media in the country. Number one, control over media in the country. Number two, privacy regarding या privacy of data of the citizens in the country, full stop. Third, authority of the citizens to raise voice against political parties. Authority of the citizens to raise voice against political parties / government of the country Moving on, let's move to question number 22. Question number 22. Explain any three similarities. No. How is China able to lead in all the human development indicators? चाइना सभी इंडिकेटर्स में आगे है, सबसे आगे नहीं है, बट पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरेटिवली आगे है। हाउ, कैसे? China is able to lead in almost all the human development indicators because of the establishment of infrastructure in the areas of education and health. Please underline infrastructure. जो कमी इंडिया में है वही चाइना में प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी कंसीडर की है। लैंड रिफॉर्म्स, लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग and existence of small enterprise which can be easily regulated. Please underline decentralized planning. इंडिया में demonetization होगी, GST हो गया, they just said planning नहीं है, but the planning is available in China, that too decentralized. Even before the reforms, basic health services were provided in villages and food was equitably distributed through the commune system. Rural development, underline करके लिख लीजिए, rural development. Each reform was implemented on a small scale initially and then spread out to a large scale. कोई भी प्लान चाइना में लाया जाए, पहले वो छोटे लेवल पे लाया जाता है, फिर उसका रिजल्ट देखा जाता है, फिर बड़े लेवल पे लाया जाता है। Laws and policies such as one child norm among others were strictly enforced. Please underline strictly enforced. कोई भी लॉ लगाया जाता है तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने लॉ लगा दिया तो बुक्स में डल गया और हम फॉलो करें या ना करें हार्डली मैटर्स। अभी भी कितने लोग मैं विदाउट मास्क देखता हूँ रोड पर। लॉ तो बन गया है बट फॉलो कितना हो रहा है? चाइना में ऐसा नहीं है, जो लॉ बन गया उसे फॉलो करना है। गवर्नमेंट की ड्यूटी के साथ लोगों की भी ड्यूटी उतनी है, दोनों की ड्यूटीज पूरी हो रही है। और इन सभी चीज़ों की वजह से
चाइना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में आउट परफॉर्म कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान से। मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। In which areas India has an edge over Pakistan? और 15, in which areas Pakistan has an edge over India? कौन से एरियाज में इंडिया पाकिस्तान से अच्छा काम कर रहा है और किन एरियाज में पाकिस्तान इंडिया से अच्छा काम कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 ऑन पेज 154। In the area of skilled manpower and research and development institutes, India is better placed than Pakistan. इंडिया पाकिस्तान से अच्छा है, बेटर है in terms of skilled labor. You know the difference between skilled labor and unskilled? Skilled labor, research and development, R&D, space में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, IIMs। इंडिया साइंटिस्ट एक्सेल्स इन द एरिया ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, इसरो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवियोनिक्स, जेनेटिक्स, telecommunications. The number of PhD produced by India every year is higher than the entire stock of PhD in Pakistan. Please understand this line. PhD सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है, इससे ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता। PhD is the highest qualification can ever anyone get. पाकिस्तान में जितने PhD हैं, इंडिया में उतने PhD हर साल बनते हैं। पाकिस्तान में PhD X है और इंडिया में उससे ज़्यादा PhD X प्लस समथिंग हर साल निकलते हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन इन इंडिया इज फार बेटर देन द पाकिस्तान। इश्यूज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन जनरल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन पर्टिकुलर आर बेटर एड्रेस्ड इन इंडिया। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और पर्टिकुलरली अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से आगे है। ये वो एरियाज हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान से आगे काम कर रहा है। Enumerate the areas in which Pakistan has an edge over India. पाकिस्तान इंडिया से कहां कहां आगे है? ये मर्ज होके क्वेश्चन 6 मार्क में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन मर्ज होके 6 मार्क में आ सकता है। तो आप इंट्रोडक्शन क्या देंगे? दोनों में रिफॉर्म्स 85 के बाद शुरू हुए हैं। पाकिस्तान में 88, इंडिया में 91। दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट स्टिल पाकिस्तान इंडिया से यहाँ पे आगे है और इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पे आगे है। लेट्स सी। Pakistan has achieved better results with regard to migration of workforce from agriculture to industry. पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटर वर्क कर रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, अर्बनाइजेशन बेटर हो रही है। अर्बनाइजेशन इज बेटर इन पाकिस्तान दैन इंडिया। एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेस एंड नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन से जो लोग कम हुए हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा स्पीड से कम हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट डाउन द लाइन अब पाकिस्तान में फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। बट इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पॉवर्टी इंडिया से कम हो ही नहीं सकती अभी के लिए रिसेंटली। तो इंडिया तो पीछे ही रहेगा पॉवर्टी के टर्म्स में या उसकी रिमूव की टर्म्स में। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपने टेररिस्ट वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखना है। यू नीड नॉट राइट एंड यू कैन नॉट राइट एनीथिंग रिगार्डिंग टेररिज्म और सेक्ट्रा, बिकॉज वो वैलिड फैक्ट नहीं है, उसका डेटा अवेलेबल नहीं है।
और जब तक डेटा नहीं है तो वो फैक्ट नहीं है, और जब तक फैक्ट नहीं है यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। Evaluate the various factors that led to the rapid growth in economic development in China. चाइना में रैपिड ग्रोथ के क्या फैक्टर्स रहे हैं? Various factors that led to rapid growth in economic development in China is given below. China initiated to implement the economic reforms in 1978 without any compulsion of World Bank and IMF. जो चीज़ आप अपनी मर्जी से करते हैं, ध्यान देना, जो चीज़ आप अपनी मर्जी से करते हैं उसमें आप ज़्यादा इनपुट पुट करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स आए थे वो आउट ऑफ कंपल्शन थे, आउट ऑफ कंपल्सरी थे, बट चाइना में जो रिफॉर्म्स आए वो उनकी मर्जी से थे, तो उन्होंने ज़्यादा इनपुट पुट किए। चाइना एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन दैट हेल्प्ड इफेक्टिवली इन इम्प्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, तो इंडिया में पहले जीडीपी ग्रोथ हुई, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। चाइना ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, फिर जीडीपी पे काम किया। जैसे दुबई ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर प्रोडक्शन शुरू की। चाइना इंप्लीमेंटेड लैंड रिफॉर्म दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। चाइना लैंड रिफॉर्म्स तो इंडिया में भी आए हैं, बट वहाँ पे इफेक्टिवली आए हैं और स्ट्रिक्टली आए हैं। अंडरलाइन कीजिए, लैंड रिफॉर्म्स, चाइना इंप्लीमेंटेड लैंड रिफॉर्म्स ब्रैकेट में स्ट्रिक्टली एंड इफेक्टिवली, स्ट्रिक्टली एंड इफेक्टिवली that increase the productivity. There was a long existence of decentralized planning. बहुत साल लगाते हैं वो प्लानिंग करने में, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ब्रैकेट में लिखिए that too in the phased manner, ब्रैकेट में लिखिए that too in phased manner, that too in phased manner. The size of individual enterprises were kept small. जैसे इंडिया के अंदर अंबानीज हैं, टाटा बिरलास हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। चाइना में किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनी रहे। द साइज ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस वाज केप्ट स्मॉल, ब्रैकेट में लिख लीजिए दैट helps in equal distribution of income, that helps in equal distribution of income. Full stop. All the factors mentioned above helped positively towards economic development. That is why China ने आउट परफॉर्म किया है तीनों इंडिकेटर्स में। What are the three indicators? Demographic indicators, then GDP and sectorial growth rate, then human development indicators. लिबर्टी इंडिकेटर्स में इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है, बट वो कंसीडर नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 34, क्वेश्चन नंबर 32, 34 एंड 29, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आफ्टर द लेक्चर यू विल टेक 5-7 मिनट्स, मुश्किल से 7 से 10 मिनट लगेंगे, आप ये तीनों क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन 29
32 and 34. You will be doing yourself, and for any doubt you may ask in the live session as we take on Zoom or GeoMeet. Tomorrow, lecture 5 will continue the development experience of India in comparison to its neighbor China and Pakistan. Till then, bye bye, take care, God bless.